कर रहा हूँ। अरे तो अमूल वाला ने फोन कहीं ना। आपको नजर आ रहा है बोर्ड? नजर आ रहा है भैया। हाँ, अब डेट ऑफ बर्थ बताओ अपने। 28/8/1975। ठीक है, ये आपकी डेट है। अब इसको सिंपल में आज के हिसाब से लिखना है आपको। आज क्या लिखोगे? अब ये क्या है, अगस्त आ चुका है? नहीं आया। नहीं आया, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखोगे? 22 लिखोगे। अच्छा ठीक है, अब दूसरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2/10/79। एक मिनट को एक। हाँ जी, दूसरी बताओ। 2 2 12 12 हाँ 79। 1979। ठीक है, जी। तो आज के हिसाब से क्या लिखोगे आप? 2 12 2022, 2022। क्योंकि आया नहीं ना आपका, जी। तो लिखो। अब बताओ, तीसरी बताओ। कोई और डेट ऑफ बर्थ? चलो, अब इसको हमें क्या करना है, ये वाली डेट लिखी है हमें, अब इसको सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे? 2 + 8 = 10, प्लस में 8 और प्लस में 6, तो इजिकल टू कितना हो गया? 24 इजिकल टू 6। तो ये मतलब ये है, ये आपका 6th ईयर चल रहा है। और ये कब से कब तक है? 28 अगस्त 2022 से 23 तक, यानी कि अगस्त के बाद आपका 7th ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया? 2 + 3 + 6 इजिकल टू 6 9 11 इजिकल टू क्या मतलब हो गया यहाँ पे? 2, यानी कि ये हो गया। अब इनका कब से कब तक है? दिसंबर 2020 से दिसंबर 23 तक 2nd ईयर चलेगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? इनका 3rd ईयर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये मैंने टाइम बता दिया। अब एक डेट पे हम सारी चीज समझते हैं क्या। अब मैंने क्या चीज बताई? 28/2/2022 से 2023 तक कौन सा चल रहा है हमारा? 6th। तो क्या होगा अब? अब 23 से हम जब लेंगे 24, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 7th ईयर। अब यहाँ पे आ गया 24 से 25। आप ना म्यूटेड हो जाओ, डिस्टरबेंस हो रही है। 8 और 25 से 26, यानी कि ये हो गया हमारा 9th ईयर। यानी कि अब हमें जो चीज सीखनी है, अब हमें एक एक चीज पकड़नी है और उसको समझना है कि क्या कैलकुलेशन है, क्या है। ठीक है, तो ये है आपका। इस प्रकार से आप अपने चार्ट बनाओ। अब ये देखो कि हमारा ईयर चल कौन सा रहा है। अब जैसे ये जो डेट बर्थ है, इनका नाम क्या है? अलका जैन। अच्छा, अलका जी की। ये अलका जैन का अब इस प्रकार से टाइम पीरियड चलेगा। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ से निकालो कि हमारा ईयर कौन सा निकल रहा है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ईयर का महत्व क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या होती है। लिखना चाहें आप आराम से लिखें, स्लो स्लो ही बताऊंगा। और उसको फिर देखना कि आपकी लाइफ में पिछला जो टाइम गया है
उस पे क्या आपको महसूस हुआ है, जो टाइम पीरियड बताता था, कितनी एक्यूरेसी आती है इसमें। ठीक है, अब मैं लेता हूं फर्स्ट ईयर। यदि किसी का फर्स्ट ईयर आता है तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है? फर्स्ट ईयर होता है एक कार्य की नई शुरुआत, यानी कि फर्स्ट ईयर को आप समझो सूरज से, सन से। सूर्य कैसे होता है कि जब सूर्य निकलता है तो अंधेरा खत्म करके एक नई रोशनी लेके आता है। हमारे जीवन को कहते हैं कि नया दिन, नए दिन की शुरुआत। तो इसे हम कहेंगे कि हमारे नए साल की शुरुआत हुई है। जो भी हमने कर्म किए हैं उनको छोड़ के अब हमें एक नया मौका मिला है कि हम एक नई शुरुआत कर सके। तो इसको हम कहते हैं कोई भी आपको कार्य की करना है तो आपको नई शुरुआत मिले। और इस ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में हमें अपने अंदर से ही एनर्जी मिलती है। हमें ये नहीं पता होता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये साल ना मुझे एनर्जी लेके आ रहा है, मुझे कुछ नया करना चाहिए। दिमाग में नए नए ख्याल आते हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे नया काम करना चाहिए। या फैमिलीज के अंदर मुझे ये चीज लानी चाहिए, मुझे घर को ऐसे डेकोरेट करना चाहिए। यदि हम बिजनेस के हिसाब से देखें तो कोई भी आप मान लो कोई भी आइटम बना रहे हैं तो मुझे एक नया प्रोडक्ट और जोड़ना चाहिए, मार्केट पे सर्वे करेगा। मतलब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करे। और नए के साथ में भी क्या आता है कि वो एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। मतलब एक तो काम उसने कर लिया, उसके बाद दूसरे को भी कर, यानी कि उसमें इतना एनर्जी लेवल होता है, वो ये समझता है कि मैं क्या कुछ कर जाऊं, और वो हर वक्त उसी काम में लगा रहता है। एकदम नई सोच। सुबह उठेगा तो अपने आप को एनर्जेटिक पाएगा कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज उसके सामने, कभी कुछ अपॉर्चुनिटी है, कभी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो नया साल जो न्यू ईयर होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर होता है, उस व्यक्ति के लिए हर लिहाज से बेटर होता है। यहाँ पर कंडीशंस एक आती है कि जो पिछला टाइम पीरियड गया, यानी कि जो पिछला 9th ईयर गया, वो उसका कैसा गया। क्या 9th ईयर उसका अच्छा था, यानी कि पिछले जो 9 साल थे उसने कैसे कर्म किए थे? क्या 9th ईयर उसका अच्छा था? क्या 9th ईयर में उसे ज्यादा दिक्कतें आई? तो उसका इफेक्ट, यदि ज्यादा दिक्कतें आई तो जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा उसे इस न्यू ईयर के अंदर स्टार्टिंग के 2-3 महीने में दिक्कतें आती हैं। यानी कि जो रूटीन है वो धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होती हैं। तो मोटा मोटा यदि आप किसी भी पर्सन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट ईयर के 3 महीने निकाल दो, यानी कि 4th मंथ से आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बेटर आ रहा है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ईयर। अब मैं इसी में ही इनको ही लेके चलता हूं और आपको बेटर समझ में आएगा। अब इनको लें तो हम ले लें यहाँ पे कोई अपने ग्रुप में कोई बिजनेसमैन है वो अपनी डेट दें, क्योंकि क्या है हाउस वाइफ में देखने में इतने चेंजेस हमें नहीं दिखते। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिंदेव की। अनुराग जैन मैंने दे रखी है जी 1/12/1964। अच्छा एक मिनट, मैं आप ही के लेता हूँ फिर। बताएं। 1 दिसंबर 1964। 1964। ठीक जी। है, तो अभी काम निकालते हैं 1 दिसंबर 2022।
अब आपकी यदि मैं हिसाब से देखूं तो क्या चीज निकली? फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर है। हाँ जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, हम बैक लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर ये पे आ गया, तो आपका फर्स्ट ईयर आ गया। ठीक है, तो आपका क्या चलेगा? 31 आपका हो गया 30, 11, 20, 23। तो उसके अंदर आ गया आपका फर्स्ट ईयर आ गया। जी। अब देखो आपको समझने में और भी इजी होगा क्योंकि आपका वो पीरियड निकल गया। आप क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है जी, टेक्सटाइल रिलेटेड आइटम्स हैं सभी। वैसे तो अच्छा, ट्रेडिंग है, कुछ भी आइटम दे देते हैं हम। मेन टेक्सटाइल से रिलेटेड ही है। उसमें रिबन भी आ जाते हैं, कपड़ा भी आ जाता है, दरी भी आ जाती है। अच्छा। देखिए, अब इस प्रकार से, नाम क्या बताया आपने? अनुराग जैन। अब ये वाला चार्ट बन गया। ठीक है, अब इसमें आप इस चीज को देखो आप सारा। अब जो ये था आपका दिसंबर 2020 से लेके, मैं गलत कर गया ना, ये तो फर्स्ट हाँ ईयर आया जी, ना आपका। ये फर्स्ट ईयर आया है। हाँ, ये फर्स्ट आया, कोई बात नहीं नहीं, ये 22 वाला फर्स्ट आएगा साहब ये। नहीं। एक मिनट रुको फिर। हाँ, यही तो हुआ ना, यही तो फर्स्ट है। ठीक है, 1/12/22 का फर्स्ट है ना आपका। हाँ जी। हाँ, यानी कि आपकी जो साइकिल शुरू होती है 2013 से शुरू होती है। जी। तो 2013 वाला आपका फर्स्ट ईयर। हाँ, अब आप देखो कि ये वाला जो ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर आ रहा है, आपका दिसंबर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, हाँ जी। और जो 21 से 22 तक का था वो आपका 9th ईयर था। ठीक है, जी। अब ये बताओ 9th ईयर में, अब मैं सबसे पहले बताता हूँ इनके ईयर के क्या हैं, फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 एक चीज को लेके चलेंगे। अब जैसे जो फर्स्ट ईयर है वो क्या चीज देता है? एक नई एनर्जी दे रहा है, हमें नए काम की शुरुआत दे रहा है। तो आप ये बताओ कि जो दिसंबर के बाद आपकी फीलिंग्स क्या रही हैं, आपको क्या महसूस हुआ इस साल? स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी जी। हम्म। लेकिन मार्च फरवरी एंड में आते आते जो काम में काफी दिन से लगा हुआ था वो काम मेरा हो गया है। ओके, और मार्च से जैसे कहते हैं ना, नई ऊर्जा मिली है। मिली है। अब आप देखो, अब यहाँ पे क्या चीज मैच हुई कि हमने क्या, फर्स्ट ईयर क्या देता है? एक हमें न्यू बिगिनिंग देता है, हाँ और एक फ्रेश एयर देता है, या एनर्जी देता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देता जी। है ना? तुम्हारा फर्स्ट ईयर होगा। अब 9th ईयर कैसा था?
अब 9th ईयर क्या है कि फर्स्ट ईयर से लेके 8th ईयर यानी कि पहले साल से 8 साल का जो लेखा जोखा है उसकी बैलेंस शीट बनती है 9th ईयर में, क्योंकि 9th ईयर के बाद तो सीधा फर्स्ट ईयर आ गया, जी है ना। अब 9वां जो साल है 9th ईयर है, यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट बनी। बैलेंस शीट में जो प्रकृति ने, नेचर ने आपका लेखा जोखा बनाया कि आपने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, या कहूं कि आपने व्यावहारिकता के हिसाब से क्या क्या काम किए। कोई ऐसा जीव तो नहीं किसी के साथ कभी गलत हुआ हो, मतलब उसने सारी चीजों का प्लस माइनस के, आपका व्यापार के साथ कैसा रहा, व्यापारियों के साथ कैसा रहा, या आपका जो स्टाफ है उनके साथ कैसा रहा व्यवहार आपका, आपके परिवार के साथ कैसा रहा, आपके मदर फादर के साथ कैसा रहा, मतलब एक एक पॉइंट की यहाँ पर कैलकुलेशन होती है। जी और उस कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर निर्णय लगा जाता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जी आज के समय में यदि हम ऑडिट करें तो मेरे ख्याल कोई विरला ही होगा कि जिसका प्लस में आता हो। कहीं ना कहीं हम जब काम करते हैं या कोई भी व्यवहारिकता के हिसाब से करते हैं, फैमिली के हिसाब से गलत काम हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, और नहीं तो सिस्टम करा देता है हम, क्योंकि हमारा सिस्टम, हम ऐसे सिस्टम में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है। तो 9th ईयर जो होता है वो होता है, इसको हम कहते हैं ऑडिटेड ईयर, कि सारा लेखा जोखा उसके अंदर आ गया। और उसके अंदर क्या, तो जितने भी पिछले 8 साल हैं उनके बारे में सारा उठापटक हुई, या हम इसे कहेंगे कि ये हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं स्लो भी करता है और कहीं ना कहीं बांधता भी है। इस साल के अंदर सबसे खास बात क्या है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आती हैं। अपॉर्चुनिटीज पे कैसी कि बंदा ये समझता है कि ये अपॉर्चुनिटीज है ना, इसको क्रैप कर ले, मैं मतलब रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। यदि कोई सर्विसमैन है तो उसके सामने नई जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी कि इस वाली कंपनी में आ जाए, इस वाली कंपनी में आ जाए, इस वाली कंपनी में आ जाए। कोई बिजनेसमैन होगा तो क्या होगा कि यदि वो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके पास नए नए प्रोडक्ट आने शुरू हो जाएंगे। यदि कोई ट्रेडिंग में कर रहा है तो उसके पास नए नए जो है शॉपकीपर्स या जो भी ट्रेडिंग में ट्रेडर आने शुरू हो जाएंगे कि भाई मुझे भी माल दो, मुझे भी माल दो। लेकिन वो माल कैसे मांगेंगे, सारा क्रेडिट के अंदर, कैश नहीं कोई दे। यानी कि वो इस प्रकार से डिमांडिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं उसके अंदर उलझोगे। आपको एक बार तो ऐसा लगेगा, यदि आप पेपरों में कैलकुलेट करोगे तो ऐसा लगेगा कि रातों रात आप करोड़पति बन गए, लेकिन ओनली पेपर्स के अंदर, हाथ में नहीं आएगा आपके कुछ। जी आप सोचते रहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, कर ले, ऐसा हो जाएगा, कर ले। जो भी अपॉर्चुनिटीज आएंगे वो कहेंगे माल तो तू आज दे दे, पैसे दे दूंगा तेरे मैं। और सपने दिखाएंगे, यानी कि सपने भी कैसे, पूरे मतलब हवा के अंदर ला देंगे पर्सन्स को कि भी सब कुछ तू ही है और कोई तो है ही नहीं। मतलब आज तक मैंने व्यापार ही नहीं किया, तेरे साथ करूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। या बाहर कंट्री से बहुत अच्छी अच्छी ऑफर आती हैं, या हम कई बार पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसी ऐसी हमारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जाते हैं। या कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपकी किसी पर्सन के साथ डीलिंग चल रही है और सही डीलिंग चल रही है, माल जा रहा है, पैसा आ रहा है, प्रॉपर जो रूटीन में चल रहा है। एकदम आप देखेंगे 9th ईयर जैसे ही आपके पास आएगा, आपके पास डबल डिमांड आ जाएगी कि भाई अब की बात तो जो इतना माल है इससे डबल कर दो। और नेचुरली जिसकी डीलिंग चल रही होगी तो कहीं ना कहीं वो माल दे भी देगा। लेकिन होगा क्या, वो 9th ईयर में दिया हुआ माल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी पेमेंट फंसे, या पेमेंट आएंगी तो इतनी टूट के आएंगी कि पता चला इसका दिया हुआ पैसा मेरे मतलब का भी नहीं रहा, यानी कि रुला देगा तसल्ली से। अब आप बताइए कि 9th ईयर में क्या आपने कोई ऐसी चीज फेस की है? मेरा 9th ईयर तो मिला जुला सा ही रहा जी, कुल मिला के तो देखा जाए तो डाउनवर्ड ही गया है। ओके, ये जो डाउनवर्ड साल इन चल रहा सेंस है पेमेंट इसमें वाइज या सेल वाइज? सेल वाइज भी, पेमेंट में तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है।
ओके, सेल वाइज दिक्कत रही है, सेल में बहुत कम रही है। बहुत डाउन रही, ओके। और कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है इन्वेस्टमेंट्स किया इसमें? इक्विटी तो मार्केट में। उनका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, क्या वो आपको मिला है? आउटपुट मतलब बुक्स में ही है। अच्छा, अभी आउटपुट नहीं मिला आउटपुट नहीं मिला, और जितना एक्सपेक्टेड था वो तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। कहीं तक, ओके। तो इट मीन्स क्या है, यदि सही मायने में देखा जाए तो आप बचे हैं, अब बचाव हो गया, बस ये कह सकते बचाव हैं। हो गया। अब बचाव इसमें क्या कहें कि सेल का डाउन होना ये जी आपके फेवर में गया, हाँ सेल का डाउन होना अब ये आपके फेवर में गया कि आप उसको ज्यादा कर नहीं पाए। अदरवाइज आपके पास मेरे हिसाब से क्वेरीज आई होंगी, वो आप उनको कैप्चर नहीं कर पाए, और ये वाली चीज आपके फेवर में गई है। अभी क्वेरीज फेवर में, हाँ जैसे इंक्वायरीज आई थी, रेट मैच नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया उसको। हाँ, जो भी कुछ हुआ, होता क्या है समझिए आप, जो ईयर्स होते हैं ना, जी कहते हैं कि जब सामने वाले का समय खराब होता है हाँ तो चारों तरफ से मार पड़ती है, उसका समय भी खराब निकलता है, ईयर भी खराब निकलेगा, उसकी वास्तु के हिसाब से उसकी एनर्जी भी वहां पे नेगेटिव हो जाएगी, घर की एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी, घर वालों के साथ माहौल उसका खराब होना शुरू हो जाएगा, व्यापारियों के साथ उसका माहौल खराब होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन रहना शुरू हो जाएगा, लड़ाई भिड़ाई शुरू हो जाएगी, उसका स्टाफ के साथ गाली गलौज शुरू हो जाएंगे, है ना। और जब समय अच्छा होता है तो 9th ईयर तो आ गया, वो तो आपको डाउनफॉल लेके जाएगा। लेकिन जी होता क्या है, यदि आपके आसपास की एनर्जी अच्छी है, यदि आप पूजा पाठ करके वहां पे एनर्जी बना के रखते हो, या घर के अंदर आपका माहौल अच्छा है, आप परिवार में जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर एकजुटता है, प्यार है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बचाती हैं। जी जितना एनर्जी लेवल, जितना पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी कोई भी आप गलत कदम उठाओगे तो एक बार अलर्ट जरूर करेगी। जी अभी आपने कहा कि मेरे पास नई अपॉर्चुनिटीज आई, मेरा रेट में पड़ता नहीं आया, तो आपने उसको छोड़ दिया। हाँ जी एक तरीका है कि आपने छोड़ दिया, और दूसरा तरीका क्या होता कि आप सोचते यार कर ही ले, उसको एक बार फोन, 2 बार फोन, 3 बार फोन करके, नहीं तू ले ले, तू ले ले, इसी रेट में ले ले जो जो रेट में चाह रहा है ना। यदि तो ऐसा कुछ होता तो क्या होता, वो सोचता कि सामने वाला बहुत ज्यादा नीडी है, पहले तो इसको रेट में दाब और रेट डाउन करता, और उसके बाद पेमेंट में रुलाता। अब आपने क्या करा, यहाँ पे आपको लग गया कि नहीं, मुझे तो इस रेट से कम देना ही नहीं है, यानी कि हाँ आपके आसपास की एनर्जी ने आपको एक तरह का टाइट रखा कि नहीं, इस तक ही हमें देना है, नहीं तो सामने वाले को मना कर दो। आपने दोबारा रिपीट करके फोन ही नहीं किया, या आप अपनी जी बात पे फिक्स रहे, तो ये चीज यहाँ पर जाके बचाव में है। हाँ जी तो इस प्रकार सभी को अपना 9th ईयर इस टाइप से निकालना है, और 9th ईयर में क्या करना है, हमें किसी भी एंगल से न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, व्यापार के अंदर पैसा लगाना है, किसी को जॉब ट्रांसफर करनी है, मतलब जॉब चेंज करनी है, तो उसको भी चेंज नहीं करनी। यदि आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपकी नेचुरल वेव के अंदर यदि प्रमोशंस हो रही हैं तो वो एक्सेप्टेड हैं। हाँ, यदि प्रमोशन होके आपको कहीं भेज रहे हैं तो कोशिश करो ना जाओ, वहीं पर रुको, क्योंकि जगह चेंज होना भी कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं होता। इन्वेस्टमेंट किसी भी एंगल से हो सकती है। मान लो आपने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की और आपका 9th ईयर चल रहा है, कहीं ना कहीं घाटे का हो सकता है। शेयरों में यदि आप पैसा लगाते हैं, 9th ईयर के अंदर लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं घाटे का हो सकता है। और यहाँ पर बिजनेसमैन को तो बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी डीलिंग करें और आपको ऐसा लगता है कि भी ये बंदा ठीक है, हर तरीके से लेवल से ठीक है, तो डील करने से पहले आगे पीछे बिल्कुल सोच लें, या छोटी छोटी अमाउंट में करें, ऐसी अमाउंट कि आपको लगे कि कल यदि इसने अमाउंट नहीं दी तो आपको कोई इफेक्ट ना आए, तो उस अमाउंट तक ही आप बिजनेस करें उस पार्टी के साथ। अदरवाइज 9th ईयर में तो कैश ले और माल ले, बस कैश एंड कैरी वाला आप हिसाब रखो।
तो ही बेटर रहता है। जी और ये चीज मैंने अपने लाइफ के अंदर 95% से अबव केसेस के अंदर बिल्कुल सही रिजल्ट मुझे मिले हैं। और ये अच्छा, मेरे साथ भी घटना हुई है, मेरे साथ खुद के साथ भी। ओके हाँ, तो ये चीजें घटती हैं, मतलब समय अपना इफेक्ट दिखाता है। लेकिन यदि आपकी और पोजीशंस अच्छी हैं, इसलिए हम वास्तु पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, एनर्जी पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि आपको हर वक्त अपने आसपास एक ऐसा ऑरा बना के रखना है, एक ऐसी एनर्जी बना के रखनी है कि किसी भी कारण से आपका समय भी डाउनफॉल में है तो आप उस समय घबराए नहीं, हिले जुले नहीं, टिके रहें। ठीक है, मार्जिन कम मिल रहा है, बिजनेस कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन ज्यादा नहीं जाएगा, एक पोजीशन पे आके वो स्टेबल हो जाएगा। यदि टाइम पीरियड भी आपका डाउन जा रहा है और जहां पर आप रह रहे हैं वहां की एनर्जी नेगेटिव है, जहां पर आप व्यवसाय कर रहे हैं वहां की भी एनर्जी डाउन है, तो ये समझ लो डाउनफॉल इतना होगा कि जैसे आप ढलान के ऊपर खड़े हो गए और फिसलते ही जा रहे हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर के अंदर, और मतलब घर से मतलब यहाँ पर है कि ऐसा स्थान जहां पर आप अपना समय बिता रहे हैं, चाहे वो घर है, चाहे बिजनेस है, चाहे ऑफिस है, कोई भी स्थान है, वहां की एनर्जी को बनाकर रखो। बनाने से क्या होगा, कोई भी ऐसा टाइम पीरियड आता है या कोई भी ऐसा डिसीजन जो गलत होना है, आपको एक बार अलर्ट जरूर करेगा। कहते हैं ना मन की आवाज, मेरे कई बार लोग कहते हैं कि मैं कुछ कर रहा था लेकिन मेरे मन अंदर से आवाज है कि तू मत कर। तो ये आवाज सभी को आती है और हर बार आती है। आप 10 बार गलत करेंगे तो आपको 10 बार आवाज अंदर से आएगी कि तू ये गलत कर रहा है। अब उस आवाज को समझना या ना समझना वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उसको कैसे समझ पाए। अब उसी को समझना है और इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम दूसरा लेते हैं 8th ईयर। अब 8th ईयर के अंदर क्या होता है, अब 8th ईयर जो है वो मानता है मेहनत, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसमें जितनी आप मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपने कोई गोल फिक्स किया कि मुझे अब की बार इतनी सेल करनी है, मुझे मान लो मैंने स्टार्टिंग के अंदर कर लिया, अभी इस ईयर के अंदर मेरा जो टारगेट है 5 CR का है, इतनी मुझे सेल लानी, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्रॉपर मेहनत भी करनी पड़ेगी। यदि आप सोचें कि मेहनत तो करनी, खाली प्लानिंग करके अपने स्टाफ को छोड़ दूं और वो आपको अचीव करके लाके दे देगा, नहीं। 8th ईयर का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी बॉडी से यानी कि फिजिकली कितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही आपको मिलेगा। उससे पहले आता है 7th ईयर। 7th ईयर क्या होता है, 7th ईयर इसके अंदर आता है कि स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, रिलीजन, आप कितने, ये जो ईयर है ये धर्म की तरफ हमें लेकर जाता है। आप देखेंगे इस साल के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने धर्म की तरफ झुकाव में आ जाते हैं, या हमें ऐसा लगता है यार ये दुनियादारी क्या है, अब थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स दिया जाए, यानी कि मेडिटेशंस की तरफ चले जाएंगे, साधु संत आपके पास है तो उनके टच में ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो ये ईयर इस टाइप से वर्किंग करता है। दूसरा, एनालिसिस ज्यादा करता है। एनालिसिस में क्या होगा कि कोई काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आया काम का मौका मिला और आपने कर दिया, नहीं, सबसे पहले उसके अंदर पूरी डिटेल में उस काम को समझने का प्रयास करेंगे कि ये मैं काम कर रहा हूँ तो इसका प्लस क्या है, इसका माइनस क्या है। तो मतलब इस साल में एनालिसिस ज्यादा होने लग जाते हैं। फिर आता है हमारा 6th ईयर, जो हमारा ये 6th ईयर है। 6th ईयर क्या है, 6th ईयर होता है हमारा फैमिली के हिसाब से। फैमिली का मतलब क्या है कि जिनको शादी करनी है उनके लिए बहुत अच्छा साल है, जिनको अपनी फैमिली
प्लान करनी है, बेबी प्लान करना है, सिक्स्थ ईयर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इस ईयर के अंदर नॉर्मली आप देखते हैं, बिजनेस के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आपके ग्रो करने के, या कोई जॉब पर है तो उनके प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सिक्स्थ ईयर क्या है, हमें कहीं ना कहीं लग्जरियस भी बना रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमें वो सब कुछ दे रहा है जो हम अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं। यदि आप नया मकान लेना चाह रहे हैं और आपकी सोच है तो आप सिक्स्थ ईयर में कीजिए, आपको वह भी मिल जाएगा। अब आपका आता है फिफ्थ ईयर, और फिफ्थ ईयर को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल क्या, बैलेंस्ड ईयर इसको हम कहें, कि ये किसी भी लाइफ को बैलेंस बना के रखता है। यदि हम अपने चार्ट के हिसाब से देखें तो ये जो फिफ्थ ईयर है सेंटर पॉइंट में आता है। यदि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये इसकी जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसको दी गई प्रिंस की, कि भी राजकुमार है, सेंटर पॉइंट है, अपने सभी के साथ प्रॉपर ढंग से इसका लगा हुआ है। तो ये साल क्या करता है, सबसे बढ़िया होता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे जो भी जॉब में है वहां पे प्रमोशंस के चांसेस फिफ्थ ईयर में भी बहुत ज्यादा होते हैं। बैंक बैलेंस यहाँ पर बनता है क्योंकि फिफ्थ ईयर का सबके साथ लगा हुआ है, और इसको एक तरह की अकाउंटेंट की पदवी भी दी गई है। जैसे एक फर्म के अंदर हमारा अकाउंटेंट होता है तो क्या होगा, पूरा स्टाफ कभी भी अकाउंटेंट से नहीं लड़ता, आपस में कितना लड़ लो, कितना बुरा बुरा करो, कुछ भी, लेकिन अकाउंटेंट के साथ सब बना के रखते हैं। उसे पता है मेरा वॉचर यही पास करेगा, मालिक से यही पास करा के लाएगा, तो सब उसकी तरफ लगाव रखते हैं। तो ये फिफ्थ ईयर इस चीज को बताता है। और क्या चीज देता है हमें, किसी भी काम की बढ़ोतरी, एक्सप्लोजर, और वो सब चीज देता है जो हमारी लाइफ में हम टारगेट बना के रखते हैं कि भाई मुझे अब की बार तो ये वाला काम करना है। यदि उसने पिछले सालों के अंदर मेहनत की है तो फिफ्थ ईयर में उसके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उससे पहले फिफ्थ क्या ईयर है, तो जैसे जैसे आप बता रहे हैं ना साहब, हम्म, फिफ्थ ईयर मेरा बिल्कुल वैसे ही गया है। सर, इसमें खूब काम हम्म, हुआ है मेरा, खूब पैसा आया है, हम्म, मतलब रोटेशन बहुत अच्छी रही है, काम की भी और पैसे की भी। ये जो नंबर्स है ना, ये कहते हैं कुदरत की देन है, ठीक है, हाँ लेकिन जी। ये बहुत कुछ डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। अब जैसे फोर्थ ईयर की मैं बात करूं, फोर्थ ईयर जो है मेहनत मांगता है, लेकिन यहाँ पे किसकी मेहनत, कौन सी मेहनत है। एट्थ ईयर में क्या था, मेरी फिजिकल मेहनत मांग रहा था, मेरे से काम कराएगा फिजिकली। फोर्थ ईयर के अंदर क्या है कि ये मेंटली भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करता है, यानी कि प्लानिंग, एनालिसिस, और रिजल्ट कब देगा, जब फोर्थ ईयर एंड आ रहा होगा और फिफ्थ ईयर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यदि आपने फोर्थ ईयर के अंदर, यदि चलो मैं यहां से लेके चलता हूँ, फर्स्ट ईयर में लेके चलता हूँ, यहां से आपको और इजीली समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर मैंने क्या बताया था आपको, कि फर्स्ट ईयर में हमें एक नई एनर्जी मिलती है, हम एक नए काम की शुरुआत करते हैं, और एक नहीं, कई बार तो ऐसा देखा गया कि हम 2 भी 3 काम भी शुरू कर देते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। इतनी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आती है, हमें ऐसा लगता है ये वाला काम भी कर, ये भी काम कर, इससे बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट होगा। लेकिन जैसे ही दूसरा साल आता है, हमारी एनर्जी थोड़ी सी डाउन आती है और बैलेंस करना शुरू कर देती है। वो क्या कहती है कि भाई तूने 3 काम कर लिए, अब इसमें से छटाई कर कि सबसे अच्छा काम कौन सा है, कौन सा काम मुझे रनिंग के अंदर रखना है, परमानेंट रखना है, और जो दूसरे काम हैं जिनके अंदर मार्जिन मुझे नहीं मिल रहा है उनकी छटाई कर दे, उनको हटा दे। यानी कि सेकंड ईयर क्या करता है, छटाई करके किसी भी काम को परमानेंट करने में हमारी हेल्प कर। तो ये क्या करेगा कि ना तो हमारे लिए अच्छा है ना हमारे लिए बुरा है,
स्लोली काम करता है कि जो हमने फर्स्ट ईयर में मेहनत की है उसकी एनालिसिस का काम है कि जो तूने मेहनत की है अब उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट क्या है उसको निकाल के रख। और जो हल्के काम है या जिनमें मुझे मार्जिन से नहीं मिला, क्योंकि मेहनत तो मैं तीनों में की, अब उनमें छटाई कर कि किन में कितनी परसेंटेज है काम की, जो कम परसेंटेज का है वो हटा दो। और यहाँ पे क्या होती है, पेशेंस रखना। हमें काम क्या है उसके अंदर, हमें पेशेंस रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि जल्दबाजी में क्या है नुकसान होने के बहुत बहुत चांसेस रहते हैं। यहाँ पे हमें प्लानिंग मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन में हमें पूरा काम करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए वर्किंग करना। तो जब हमने क्या करा, पहले साल में हमने 3 काम शुरू किए, पूरे एनर्जी के साथ काम किया। दूसरे साल में हमने छटाई करी, हमने बेस्ट से बेस्ट उसमें 1 या 2 जिसको हम संभाल सकते थे अपनी मैन पावर के हिसाब से, हमने वो वाले काम शुरू कर दिया। अब तीसरा काम क्या करता है, भैया तूने काम तो शुरू कर लिया, अब इसको कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज क्या टाइम है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। यदि मैं पुराने तरीके से काम करूंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि आज डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मुझे उसको समझना पड़ेगा। और जो मैं काम कर रहा हूं मुझे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करो। नई टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। थर्ड ईयर क्या दिखाता है, एजुकेशन लेवल, यानी कि आपको अपने आप लगेगा कि यार इस काम को एक नए तरीके से हमें मार्केट में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए बंदा सीखने लगता है, पढ़ने लगता है, नए नए तरीके, मतलब यूट्यूब पे पिक्चर देखना है या अपना गूगल पे सर्च करके भी मैं अपने काम को और कैसे प्रमोट करूं, नई नई कंपनी से जोड़ेगा। तो इस तरह वो काम शुरू कर दिया। जब उसने काम शुरू कर दिया तो क्या हो गया, अब उसके पास क्या हो गया, काम भी है और एजुकेशन भी आ गई। अब क्या गया, फोर्थ ईयर में वो मेहनत करेगा कि जो जो मैंने प्लानिंग की है, जो जो मैंने, अब मुझे मेहनत करनी है इसको सही मायने में। अब जो है, अभी तो हमारी पेपर में प्लानिंग थी, अब उसको मुझे लेके आना है और वो सामने अपने प्रोडक्ट को बनाता है और मार्केट में लेकर आता है। पूरे साल मेहनत करते हैं, यानी कि 4 साल उसके ऐसे ही गुजरते हैं। और जैसे ही फोर्थ ईयर एंड होता है, फिफ्थ ईयर में वो अपने आप को कहता है कि जो भी चीज मैंने चाहिए वो मुझे मिले। यहाँ पर मेरे जो टीम के मेंबर हैं, एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाते हैं, मिस्टर गोइंग जैन, तो वो एडवर्टीजमेंट कंपनी चलाते हैं, तो उन्होंने इसी प्रकार से अपनी वर्किंग की। तो उन्होंने क्या करा कि अब हर बंदे को अपनी आइटम की एडवर्टाइजिंग चाहिए, मुझे भी चाहिए थी। मैंने भी उनको अप्रोच किया कि भाई मेरी कंपनी के आप एडवर्टाइजमेंट करो, तो भी मेरा सारा एडवर्टाइजमेंट का वही संभालते हैं। उनके पास और भी कंपनीज है। अब उन्होंने क्या करा वहां पे कि एक बड़ा पैकेज ना बना के छोटे छोटे पैकेज बना दिए, यानी कि ऐसे पैकेज बना दिए कि एक छोटी कंपनी भी इजीली उसको बियर कर सके। उसकी अमाउंट इतनी रख दी क्योंकि उनके पास सारी चीज रेडी में है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने छोटी छोटी अमाउंट ऐसी रख दी कि हर आदमी उनके साथ अप्रोच करने लग गया। अब जो पार्टी है उनके लिए तो वो छोटी अमाउंट में उनकी एडवर्टीजमेंट होगी। उनके पास क्या हुआ कि जो पार्टीज थी उनकी क्वांटिटी बढ़ गई, इनको भी मार्जिन मिल गए और सामने वाली पार्टी भी खुश होगी, उसको भी मार्जिन मिल गए। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या करा, अपना सेटअप सारा अपना बना लिया कि जो भी डिजाइन करने हैं इन्होंने अपने रख लिए, क्योंकि जब पार्टी ज्यादा होगी तो बाहर से बनाने से अच्छा है कि अपने पास ही टीम बना ली जाए। तो डिजाइनिंग अपने आप बनाने शुरू कर दिए, क्या मैटर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसी हिसाब से वो देने शुरू कर दिए। अब देने शुरू कर दिए तो सामने वाली पार्टी को जब बेनिफिट होना शुरू होता है, वो कहता है जी अब की बार मेरा बजट और बढ़ा दो। तो ऐसे ऐसे लोग अपने हिसाब से उसको करने शुरू कर। तो ये चीजों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि बंदा अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये ईयर तो अपना काम कर रहे हैं, और यदि आप अपनी लाइफ को इन्हीं ईयर के हिसाब से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि 95 से अबव परसेंटेज जो है आप देखेंगे कि मेरी लाइफ ऐसी ही चल रही है। हाँ, यदि आपने प्लानिंग ही ना की हो, फर्स्ट ईयर एनर्जी थी
फिर भी आपने उसको वेस्ट कर दिया। जब फर्स्ट ईयर में काम नहीं किया तो सेकंड ईयर तो स्लो है ही, उसका स्लो चला गया। जब आपके पास कुछ काम नहीं था तो आप उसकी एजुकेशन लेके क्या करते, वो आपके लिए ईयर खत्म हो गया। फोर्थ ईयर में जहां पे मेहनत करनी चाहिए, अब मेहनत किस पे करें, कुछ काम तो की नहीं, कोई प्लानिंग तो की नहीं, तो उसमें नहीं करा। यानी कि यदि वो स्टार्टिंग के पहले साल के अंदर वर्किंग स्टार्ट नहीं करता तो समझ लो वो 9 साल पे पानी फेर देता है, यानी कि 9 साल उसके खराब हो जाते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे ये 9 साल कितने महत्वपूर्ण हैं। और जिन्होंने पहले इस साइकिल के अंदर मेहनत प्रॉपर ढंग से की है और 9th ईयर के अंदर जाके अपने आप को सेव किया है, वो बचता भी है, तो जो नेक्स्ट साइकिल शुरू होती है तो उसमें ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोथ भी डबल हो जाती है। यही कारण है कुछ लोग पूछते हैं कि जो ये बड़े बड़ी पार्टीज हैं या बड़े बड़े लोग हैं जिनके यहाँ इतनी महंगी महंगी गाड़ी हैं, क्या उनका टाइम पीरियड कभी डाउन नहीं आता, वो अप ही अप जा रहे हैं, उनका डाउन नहीं आता? तो उनका आंसर यही है कि उन्होंने पहले साइकिल को बहुत तसल्ली से समझा है, ढंग से समझा है और मेहनत की है, अपने आप को उस काम में झोंका है। आप किसी भी पर्सन का बायोडाटा निकाल लो और उसका पास्ट आप देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि उसने अपने टाइम के अंदर, अपनी जवानी में जब उसने काम की शुरुआत की, अपने आप को उस काम के अंदर झोंक दिया था। यानी कि उसको ये नहीं पता था कि मैं कहां पर हूं, सिर्फ काम काम काम। तो ये इसीलिए कहा जाता है कि जो भी जनरेशन आज कॉलेजों से बाहर आ रही है, बिजनेस जॉब कोई भी कर रही है, तो पहली साइकिल यानी कि पहले 9 सालों का विशेष ध्यान रखें। जिसने इन पहली साइकिल के अंदर मेहनत कर ली तो अगला टाइम पीरियड बहुत अच्छा आता है। और ये भी है कि जो ग्रोथ पहले होती है वो बाद में नहीं हो पाती, पहले अंदर जंप भी मल्टीपल होती है। यही कारण है आज जो मल्टीपल जो भी ये कंपनीज आ रही हैं, आजकल नई नई कंपनीज आ रही हैं, फॉरेन कंट्रीज आ रही हैं, वहां पे आप पैकेज भी देख रहे हैं 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। मतलब पैकेज कहाँ जा रहे हैं? जब हमारे टाइम के अंदर एक सपना होता था ऐसा भी कभी हो सकता है, लेकिन आज हम बिल्कुल साक्षात देख रहे हैं। तो ये चीजें हमें हमें ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो विशेष ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना 9th ईयर, अपना अपना 9th ईयर निकाल के कागज पे लगा के चिपका के रखो। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा 9th ईयर कैसे निकालना है तो ये YouTube पे आ जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। 9th ईयर में आपको भूल के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अपने आप को सेव करना है, स्लो एंड स्टडी करना है, मन की आवाज को सुनना है, तो समझ लो आपका 9th ईयर बहुत अच्छा जाएगा और नेक्स्ट ईयर में आप उस चीज को कवर कर देंगे। अब ले लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो भी आपके हैं। जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो मैं ये समझ के चलूं कि आपको सभी चीज समझ में आ गई है। यदि फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, आपको आंसर मिल जाएंगे। आपने इतना सब कुछ सीखा, आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। मेरा प्रयत्न रहता है कि सभी इन चीजों से सीख सकें और कुछ नया कर सकें। अभी एक सज्जन का क्वेश्चन आया है जी, वास्तु और ज्योतिष में क्या संबंध है? सर ये अशोक जो कुमार जी। मेरे अशोक कुमार जी है ना, ये हमारे विशेष वो हैं, ये हर बार इसी टाइप के क्वेश्चन लेके आते हैं। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, रिपीट कर देता हूँ, लाइफ के अंदर सभी चीज जरूरी है, वास्तु भी जरूरी है, ज्योतिष भी जरूरी है। ज्योतिष किसी पर्सन का होता है, वास्तु जमीन का होता है।
ज्योतिष से हम देख सकते हैं कि बंदे की एनर्जी कैसी है, एक पर्सन की एनर्जी कैसी है। वास्तु से हम देखते हैं कि एक जमीन की एनर्जी कैसी है, और जमीन की एनर्जी इट मींस जहां पर हम रह रहे हैं। और जब ये दोनों एनर्जी आपस में एक दूसरे के कंपैटिबल हो जाती हैं, तो हम जो भी चीज चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वहां पर एक पर्सन नहीं रह रहा, वहां पर एक परिवार रह रहा है। इट मींस परिवार के अंदर ये 4, 5, 6 जितने मेंबर हैं, सबका एस्ट्रो अलग अलग होगा, सबकी पत्री अलग होगी, सबके राशियां अलग होंगी, नक्षत्र अलग होंगे, यानी कि सबका नेचर और सब कुछ अलग होगा। लेकिन जिस जमीन पर सारे रह रहे हैं वो एक होगी। इसलिए हम किसी भी चीज का ध्यान रखें ना रखें, लेकिन हमें जमीन की एनर्जी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जमीन की जितनी एनर्जी पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो वहां पर रहने वाले जितने भी पर्सन होंगे उनको पॉजिटिव बनाने में उस जमीन का विशेष रोल रहता है। वो परिवार को एकजुट बनाकर रखती है। या मैं दूसरे वर्ड में कहूं कि वास्तु जो है वो हमारा पिलर है, या कहेंगे एक घर की नींव है, कि हमें घर की नींव को मजबूत बनाना है, पिलर को मजबूत बनाना है। यदि आपकी दीवार में कोई दोष रह गया, कहीं सुराख रह गया, कुछ भी रह गया, तो हम दीवार तोड़ के नई भी बना सकते हैं। यदि आपकी नींव कमजोर रहेगी तो आपको पूरी बिल्डिंग ही नुकसान में जाएगी, पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, वो चीज पॉसिबल नहीं। तो इस प्रकार से हमें इन चीज का ध्यान रखना है, और कोई भी चीज अपनी अपनी जगह पर अपना महत्व रखती ही है। भाई साहब, जो आपने एक चार्ट बनाया था अभी, जरा वो हो तो दोबारा दिखाएंगे प्लीज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूं उसका। ये लीजिए। हो गया? नहीं, आया नहीं है जी, स्क्रीन पर आया नहीं है अभी। स्क्रीन पर नहीं आया? नहीं जी। एक मिनट। अब देखें। कब आया जी? हो गया? हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ओके जी, चलो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो सबसे ज्यादा आपका जी, आपने सभी समय दिया, सबका कंफ्यूजन दूर किया, सबका ज्ञानवर्धन किया। चलो मतलब सभी अपना अपना चार्ट बनाओ। शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू ऊपर वाले का। और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे कुछ कर्म या हमारा कोई सौभाग्य रहा होगा कि हम कभी ना कभी मिले होंगे, उसी के बनिस्पत आज मिल पाए हैं। कुछ ये भी ऐसे कह कर्म। सकते हैं, नहीं तो ऊपर वाला हर जगह नहीं पहुंचता ना, वो अपने किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देता है सामने वाले को हाँ गाइड करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल, कोई भी आप काम करेगा ना उसका निमित्त तो बनेगा ही कोई ना कोई, बिना निमित्त जैसे के कोई भी चीज नहीं होती। आज इतना अच्छा समझाने में आप निमित्त बने, तो ये ऊपर वाले ने, हम तो ये मानेंगे ना कि उसी ने आपके रूप में आके सब चीज का ज्ञान दिया है। सर उसी के थ्रू हमने ज्ञान लिया, उसी के थ्रू आगे आपको ज्ञान दे दिया। चलो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मेरा ये रहेगा कि आप सभी इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, हाँ समझें जी, और उनका बेनिफिट लें, जब भी फायदा है उसका। ठीक है? ठीक है जी, बहुत बहुत सर सभी का धन्यवाद। बहुत जय बहुत जिनेन्द्र सर। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सर, आपका भी। थैंक यू सर।